नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, आप में से लगभग लोग जानते होंगे कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण देवता को किसी देवी देवता से कम नहीं माना जाता। कहने का भाव है इन्हें भी देवी देवताओं की तरह ही पूजनीय माना जाता है। मगर इन्हीं लोगों में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी आया होगा कि आखिर क्यों ब्राह्मण को देवता के रूप में माना जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल इस बात का विवरण धार्मिक ग्रंथों में बखूबी किया गया है। जी हाँ, शास्त्रों से जानते हैं क्यों ब्राह्मण को देवता समान पूजनीय माना जाता है। श्लोक के अनुसार पृथ्वी में जितने भी तीर्थ है वह सभी समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ है वह सभी ब्राह्मण के दक्षिण पैर में है। जार वेद उसके मुख में है। आंग में सभी देवता आश्रय करते रहते हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण की पूजा करने से सब देवों की पूजा हो जाती है। पृथ्वी में ब्राह्मण विष्णु स्वरूप माने गए हैं। इसलिए जिसकी कल्याण की इच्छा हो उसे कभी ब्राह्मणों का अपमान तथा द्वेष नहीं करना चाहिए। सारा संसार देवताओं के अधीन है तथा देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण को देवता माना जाने का एक प्रमुख कारण यह भी है, ब्राह्मण के बालक को जन्म से ही ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से द्विज संख्या होती है तथा विद्याध्ययन से विप्र नाम धारण किया जाता है, जो वेद मंत्र तथा पुराणों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नान आदि के कारण और भी पवित्र हो गया है। यह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है, जिसके हृदय में गुरु देवता माता पिता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो दूसरों को भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर करता है, जो सदा पुराणों की कथा करता है और धर्म का प्रचार करता है। शास्त्रों में ऐसे ब्राह्मण के दर्शन से अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होने की बात कही गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पितामह भीष्म ने पुल सत्य से पूछा कि हे गुरुवर, मनुष्य को देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधु वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब ऋषि जी ने कहा कि उनकी बात का उत्तर देते हुए बोले, राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदाई विद्या आदि गुणों से युक्त है और श्री संपन्न है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में विप्रदेव नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है। संसार में उसके समान कोई दूसरा नहीं है। वह साक्षात धर्म की मूर्ति है और सबको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, ब्रह्म, जिसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? तो ब्रह्मा जी ने बोला, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य निश्चित ही परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास है, जो दान, मान और सेवा आदि द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। उसके द्वारा माने शास्त्रीय पद्धति से उत्तम दक्षिणा युक्त 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। वह जन्म जन्मांतरों में फल देता है। उनकी पूजा करने वाला कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिस घर के आंगन में ब्राह्मण की चरण धूलि पड़ने से वह पवित्र होते वह तीर्थों के समान है। जहाँ ब्राह्मणों का चरणोदक नहीं गिरता, जहाँ वेद शास्त्र की गर्जना नहीं होती, जहाँ स्वा, स्वदा, स्वस्ति और मंगल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, वह चाहे स्वर्ग के समान भवन भी हो तब भी वह शमशान के समान ही होता है। भीष्म जी, पूर्व काल में विष्णु भगवान के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। पितृ यज्ञ, विवाह, अग्निहोत्र, शांति कर्म और समस्त मांगलिक कार्यों में सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य और पितर कव्य का उपभोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम, तर्पण आदि सब निष्फल हो जाते हैं। जहां ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता वहां असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण को देखकर श्रद्धा पूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है, वह चिरंजीवी होता है। ब्राह्मण को देखकर भी प्रणाम न करने से, उनसे द्वेष रखने तथा उनके प्रति अश्रद्धा रखने से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। धन ऐश्वर्य का नाश हो जाता तथा परलोक में भी उसकी दुर्गति हो जाती है। जगत के पालनहार गो ब्राह्मणों
ब्राह्मणों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण कोटि वंदना करते हैं इनकी, जिनके चरण बिंदों को परमेश्वर अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हैं। उन ब्राह्मणों के पावन चरणों से हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। ब्राह्मण जब से पैदा हुई शक्ति का नाम, ब्राह्मण त्याग से जन्मी भक्ति का धाम है। ब्राह्मण ज्ञान के दीप जलाने का नाम है। ब्राह्मण विद्या का प्रकाश फैलाने का काम है। ब्राह्मण स्वाभिमान से जीने का ढंग है। ब्राह्मण सृष्टि का अनुपम अमिट अंग है। ब्राह्मण विकराल हलाहल पीने की कला है। ब्राह्मण कठिन संघर्षों को जीकर भी पला है। ब्राह्मण ज्ञान भक्ति त्याग परमार्थ का प्रकाश है। ब्राह्मण शक्ति कौशल पुरुषार्थ का आकाश है। ब्राह्मण न धर्म न जाति में बंधा इंसान है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान है। ब्राह्मण कंठ में शारदा लिए ज्ञान का संवाहक है। ब्राह्मण हाथ में शस्त्र लिए आतंक का सहारक है। ब्राह्मण सिर्फ मंदिर में पूजा करता हुआ पुजारी नहीं है। ब्राह्मण घर घर भीख मांगता भिखारी भी नहीं है। गरीबों में सुदामा सा सरल है। ब्राह्मण त्याग में दधीची सा विरल है। ब्राह्मण विषधरों के शहर में शंकर के समान है। ब्राह्मण के हस्त में शत्रुओं के लिए वेद कीर्तिमान है। ब्राह्मण सूखते रिश्तों को संवेदनाओं से सजाता है। ब्राह्मण निषिद्ध गलियों में सहमे सत्य को बचाता है। ब्राह्मण संकुचित विचारधाराओं से परे एक नाम है। ब्राह्मण सबके अतः स्थल में बसा अविरल राम है। तो दोस्तों, कैसी लगी ब्राह्मणों से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।